हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे जो प्रमुख रचनाएं हैं। एक टॉपिक हमने बनाया प्रमुख रचनाओं के बारे में, आज ये दूसरा पार्ट है हमारा प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो प्रमुख रचनाओं और उनके लेखक या रचनाकार कौन है उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे आते हैं जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद की कितनी रचनाएं, कितनी इनकी कृतियां हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी रचना की है वो बताएंगे। जैसे कामायनी है, आंसू है, लहर है, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कनन कुसुम, करुणालय, उर्वशी और प्रेम राज, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की हैं। और एक रचना शोकोच्छ्वास भी इन्हीं की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेम राज और शोकोच्छ्वास, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। फिर आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं तो उनके बारे में देखते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं अनामिका हैं। कौन? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज, स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, ये सारी रचनाएं। और नीचे हैं हमारे बेला आराधना, गीत पुंज, जूही की कली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। देखो फिर से देख लो कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो अनामिका है, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज, स्मृति। फिर आगे देखो तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीत पुंज, जूही की कली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। फिर आगे देखते हैं सुमित्रानंदन पंत की कौन कौन सी रचनाएं हैं तो उनके बारे में देखते हैं। तो इनकी रचना बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, काला और बूढ़ा चांद। फिर नीचे देखो काला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, ग्रंथ, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ, युगांतर, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। देखो फिर से देख लो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन। फिर नीचे देखो काला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ, युगांतर, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। फिर आगे देखते हैं और कितनी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की। देखो परिवर्तन, वाणी, रश्मिबंधु, किरण, वीणा, पल्लविनी, समाधिता, गीत हंस, गंधवीथा। कौन कौन सी? परिवर्तन है हमारी, क्या है? परिवर्तन रचना, वाणी, रश्मिबंधु, किरण, वीणा, पल्लविनी, समाधिता, गीत हंस, गंधवीथी, सत्यकाम और रीता, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं।
फिर आगे देखते हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं। महादेवी वर्मा की कितनी रचनाएं हैं? तो निहार, कौन सी? निहार, नीरजा, संध्या गीत या सांध्य गीत, फिर दीप शिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो महादेवी वर्मा जी की हैं। देखो कौन कौन से? तो निहार हो गई, नीरजा हो गई, सांध्य गीत हो गया, दीप शिखा हो गई, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो महादेवी वर्मा की हैं। फिर आगे देखते हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं। महादेवी वर्मा की दो रचनाएं और हैं, संधिनी और आधुनिक कवि। ये दो रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, संधिनी और आधुनिक कवि, ये दो रचनाएं और हैं। फिर आधुनिक काल, जिसमें प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविताओं की रचना हुई हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, सामधेनी, चक्रवाल, और देखो आगे चक्रवाल, फिर आगे हरि को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, इतिहास के आंसू। फिर आगे देखें बापू, धूप छां, नए सुभाषित, बरदोली विजय, धूप और धुआं, प्रण भंग, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। देखो फिर से देख लो दोबारा, जैसे देखो रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, सामधेनी, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू। बापू, धूप छां, नए सुभाषित, बरदोली विजय, धूप और धुआं, प्रण भंग, ये सारी रचना किसकी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। फिर आगे देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनके बारे में देखते हैं, जैसे इतलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, सुन हले सैवाल, बावरा अहेरी। फिर आगे देखते हैं महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, पूर्वा, चिंता, रूपांवरा, कितनी नावों में कितनी बार, तार सप्तक, ये सारी रचनाएं किसके हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। देखो फिर से देख लो ताकि आप लोगों को याद हो जाए, जैसे इतलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, सुन हले शैवाल, फिर सुन हले शैवाल, बावरा अहेरी, महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, पूर्वा, चिंता, रूपान्वरा, कितनी नावों में कितनी बार, तार सप्तक, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी की रचनाएं हैं।
फिर आगे देखते हैं और इनकी कितनी 2 रचनाएं और हैं। कौन कौन सी? तो नदी के बांक पर छाया, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, ये 2 रचनाएं और हैं। नदी के बांक पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अज्ञेय जी की ये 2 रचनाएं और हैं। फिर आगे आते हैं हमारे नरेंद्र शर्मा। कौन आते हैं? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की कितनी रचनाएं हैं उनके बारे में देखो। फूल 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 फूल, कर्ण फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, रक्त चंदन, अग्नि शस्य, कदली वन, द्रौपदी, उत्तरजय, और आगे देखो सुवर्णा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो नरेंद्र शर्मा की हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखो फूल फूल है, कर्ण फूल है, फूल फूल कर्ण फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, रक्त चंदन, अग्निशस्य, कदली वन, द्रौपदी, उत्तरजय, एक रचना और है सुवर्णा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं हैं। फिर आगे देखते हैं भवानी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं, द्विवेदी नहीं मिश्र जी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कितनी हैं? तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचसती। कौन कौन सी हैं? तो गीत फरोश हैं। कौन? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचसती। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं। फिर आगे देखते हैं और फिर खुशबू के शिलालेख, फसलें और फूल, आनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, काल जयी। ये सारी रचनाएं भी भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। कौन कौन? खुशबू के शिलालेख, फसलें और फूल, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या और काल जयी। ये सारी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। फिर उसके बाद आते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर जी आते हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो धूप के धान। कौन सी? धूप के धान, मंजीर, नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वी कल्प। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? गिरजा कुमार माथुर की हैं। देखो फिर से देख लो कौन कौन सी। तो धूप के धान, मंजीर, नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। ये सारी रचनाएं गिरजा कुमार माथुर की हैं। फिर गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना। गजानन माधव मुक्ति की बोध की रचना 2 रचनाएं हैं इनकी। कौन कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। ये 2 रचनाएं गजानन माधव मुक्ति बोध की हैं। फिर धर्मवीर भारती की रचनाएं देखो। कनुप्रिया। कौन सी? कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। ये 4 रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। धर्मवीर भारती की 4 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? कनुप्रिया हैं, ठंडा लोहा है, 7 गीत वर्ष हैं, अंधा युग है। ये 4 रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। फिर आगे देखते हैं राम कुमार वर्मा।
राम कुमार वर्मा की कितनी रचनाएं हैं? तो राम कुमार वर्मा की देखो रचनाएं, चित्र रेखा, उत्तरायण, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, अभिशाप, संकेत, रूप रसी, चंद्र किरण। और आगे देखो, चंद्र किरण। बस इतनी ही रचनाएं राम कुमार वर्मा की हैं। कौन कौन सी फिर से देख लो, चित्र रेखा, कौन सी? चित्र रेखा, उत्तरायण, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, अभिशाप, संकेत, रूप राशि, चंद्र किरण। चंद्र किरण ये सारी रचनाएं किसकी हैं? राम कुमार वर्मा की हैं। फिर उसके बाद आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना देखो, तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना पथिक है, ग्राम में गीत है, मिलन है, स्वप्न है। कौन कौन सी है? पथिक, ग्राम में गीत, मिलन, स्वप्न। ये 4 रचनाएं किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं देखो, हिम तरंगड़ी, वेणु लो गूंजे धरा, हिम किरीटनी, माता समर्पण, युग चरण। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। कौन कौन सी? तो हिम तरंगड़ी, वेणु लो गूंजे धरा, हिम किरीटनी, माता समर्पण, युग चरण। ये इतनी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। अब देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कितनी रचनाएं हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की 3 रचनाएं इसमें दी गई हैं और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी। तो मुकुल त्रिधारा, झंडे की इज्जत में, ये 3 रचनाएं इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं और अगले वीडियो में हम आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं बताएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास आसानी से पहुंच सके। एक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर लो प्लीज़। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे भी कि हाँ हमारा भी चैनल उठ जाए। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अंत तक देखा करो और शेयर ज़रूर कर दो। थैंक यू सो मच।